अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के बजाय बंद करा दी। नाकाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बहुत सी बातों पर इत्तेफाक हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर ना हो सका। नाकाबंदी शुरू कर दी है, ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। करीब आने वाले जहाज फौरी तबाह कर दिए जाएंगे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मुहासरा खलीज ओमान और बहरे अरब तक नाफिज होगा। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज का रुख मोड़ देंगे या कब्जे में ले लेंगे। किसी भी परचम का जहाज हो, सब पर अहकामात लागू होंगे। गैर जानिबदार जहाज तलाशी और मुआयने के बाद सफर जारी रख सकते हैं। इंसानी हमदर्दी की तरसीलात को मुआयने के बाद इजाजत दी जाएगी। जो जहाज ईरान ना जा रहा हो या ईरान से ना निकला हो वो सफर कर सकता है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि आबने हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। गलत हरकत दुश्मन को मौत के भवन में जकड़ लेगी। फौजी जहाज आबने हुर्मुज़ के करीब पहुंचे तो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने धमकी के बाद अमरीकी जहाज की वापस मुड़ने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का बयान, कहा अमरीका ने हमला किया तो बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से टोल लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। विफाकी काबीना को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से सरगर्मियों पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों का महवर बना, कई दिहाइयों के बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया। चीन का आबनाए हरमज़ के मामले पर ईरान की खुलकर हिमायत का ऐलान। वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जिन ने कहा कि आबनाए हरमज़ को ईरान कंट्रोल करता है और हमारे लिए खुला है, कोई हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। चीन के बहरी जहाज आबनाए हरमज़ के आर पार आ जा रहे हैं। ईरान के साथ चीन के तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं जिनका हम एहतराम करेंगे। दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। बरतानिया अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि आबनाए हरमुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और हरमुज़ खुलने की हिमायत जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ये आलमी मईशत और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आबनाए हरमुज़ के लिए कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी के बयान पर सख्त रद्द अमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने व्हाइट हाउस के करीब स्टेशन की तस्वीर शेयर करते हुए तंज किया कि नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी स्पीकर ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि ईरानी आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे हम भी जंग करेंगे, अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। ईरान अमरीका सालिसी में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद की दावत पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म 1 से 2 रोज़ में सऊदी अरब रवाना होंगे, जहाँ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आइंदा लाए अमल पर तबादला ख्याल मुतवक्के। कशीदगी में कमी और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू का इम्कान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापान की वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ताकाइची ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया और इसे इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। मुताबिक तो कोई ना कोई चांसेस जो हैं वो हैं अभी भी मुज़ाकरात के दोबारा इनिशिएटिव जो है इत्मीनान ही ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मुज़ाकरात के बाद जो माहौल है वो ठीक ही माहौल है, अच्छा माहौल है। इंडिया वाले सारे बहुत तड़प रहे हैं, इंडियन मीडिया वाले मातम कर रहे हैं, मतलब सड़ गए ने हेठों उतो सड़ गए सड़ थैंक यू। दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। भारत वाले मातम कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जल गए हैं। बहरान के बावजूद मईशत संभाल ली। तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक था। इब्तदाई सब्सिडी के बाद टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की मईशत पर पैनल डिस्कशन से खिताब। कहा कि यूरो बॉन्ड अदायगी नॉन इवेंट रही, जो बैरूनी अदायगियों पर एतमाद का इजहार है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी के लिए तरसीलात ज़र पायदार हल नहीं, हमें बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों की शिरकत। खित्ते में भारत का जारहाना रवैया अमन की राह में रुकावट करार दिया गया। शुरका ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को सराहा। जब गैर यकीनी सूरत हाल होती है, ख़ास तौर पर जंग वाला माहौल हो या माशी तौर पर क्राइसिस हो या कोविड का ज़माना हो, तो उस वक्त जो मुख्तलिफ कीमतों की प्राइसेस हैं, नीचे भी होती हैं, ऊपर भी होती हैं। अब मैं मौजूदा सूरत हाल ईरान की बात करूंगा। फिर जंग लगने से पहले वो 10,000 रुपए का था और अब जंग के दौरान वो 2,500 रुपए का हो गया, और अब वापस वो जो 10 मिलियन रियाल है वापस 10,000 का हो गया है। पाकिस्तान में ईरानी करेंसी की मांग में बेपनाह इजाफा हो गया है। क्या आपको भी ये ख़रीदारी करनी चाहिए? क्या ये सरमायाकारी समझदारी है या फिर सीधा ख़तरा? इस सवाल का बेहतरीन जवाब बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में मालियाती माहिर ने दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।